नालंदा जिले के अस्थावां प्रखंड में पैक्स चुनाव को लेकर नामांकन के आखिरी दिन बुधवार को प्रखंड कार्यालय में भीड़ उमड़ी रही। अस्थावां प्रखंड के सारे पंचायत पैक्स से पंकज कुमार ने नामांकन करवाया। इसके बाद समर्थकों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। पंकज 1999 से लगातार पैक्स अध्यक्ष रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यदि वह चुनाव जीतते हैं तो उनकी सबसे पहली प्राथमिकता यह होगी कि किसानों की धान की अधिप्राप्ति सरकारी दरों पर सुनिश्चित की जाए, ताकि उनका पूरा धान सही मूल्य पर बिक सके। इसके साथ ही उन्होंने किसानों को उर्वरक और खाद की सुगम उपलब्धता की भी गारंटी दी है। उन्होंने कहा कि वह किसानों से संबंधित हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। प्राथमिकता तुरंत अभी धान अधिप्राप्ति है, जो कि सरकारी रेट पर धान सब किसान को बिक जाए। खाद है, केसीसी लोन है, और जो भी किसान संबंधित समस्या होगा उसका हम निष्पादन करेंगे। सारे पंचायत पैक्स से अध्यक्ष पद पर किसान को हम लोग क्या अपील करेंगे सर वोट देने के लिए जो भी हम लोग से बनेगा खरा उतरेंगे। जाना पंचायत पैक्स से रविंद्र यादव ने नामांकन दाखिल किया। रविंद्र यादव 15 वर्षों से पैक्स अध्यक्ष हैं। इन्होंने चौथी बार नामांकन दाखिल किया है। वहीं नोआवां पंचायत पैक्स से सीताराम प्रसाद ने नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यदि वह चुनाव जीतते हैं तो उनकी सबसे पहली प्राथमिकता यह होगी कि किसानों की धान की अधिप्राप्ति सरकारी दरों पर सुनिश्चित की जाए, ताकि उनका पूरा धान सही मूल्य पर बिक सके। ये क्या नोआवां पंचायत पैक्स क्या प्राथमिकता रहेगा का नॉमिनेशन आज करवाया हूँ। किसानों को समस्याओं को दूर करने का मेरा अथक प्रयास रहेगा। चाहे फसलों के खरीद बिक्री हो, धान या गेहूं का या खाद का समस्या हो, अन्य प्रकार की जो इस सोसाइटी में होगा उसे पूरा करने का काम करेंगे। देखिए, धान अधिप्राप्ति है, गेहूं अधिप्राप्ति होती है। किसानों को खाद का किल्लत का सामना करना पड़ता है। खासकर मैं बताना चाहूँगा, नोआवां पंचायत में चाहे खाद हो चाहे धान की खरीद हो, काफ़ी समस्याएं हैं। मेरा यही सब प्रयास रहेगा कि इसको दूर करने का काम करेंगे। अस्थावां नगर पंचायत पैक्स से भूषण प्रसाद ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। 3 बार पैक्स अध्यक्ष रह चुके भूषण प्रसाद ने कहा कि उनकी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना होगी कि किसानों को उनके फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य सही समय पर मिले। किसान का तो समस्या है, मेन किसान का वही काम है कि भाई हमारा फसल का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है सही समय पर सही चीज़ में, और किसी किसान को दिक्कत नहीं होवे। सब किसान को मैंने भी आभारी प्रकट करता हूँ कि सब लोग बढ़िया से सहूलियत से देते हैं, और सहूलियत से सब किसान को हम मैंने जो अनाज होता है ना खरीदारी सरकार मूल्य पर हम लेते हैं। वहीं मोहम्मदपुर पंचायत से पैक्स अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के रूप में वीरेंद्र प्रसाद ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद उनके समर्थकों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया और जीत की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता किसानों के हितों की रक्षा करना है। मोहम्मदपुर पंचायत पैक्स किसानों की समस्या है। धान हुआ, गेहूं हुआ, मक्का के भी हम लोग माने बिहार सरकार से डिमांड करेंगे कि प्राइस दिया जाए, MSP नया दिया जाए माने किनने के लिए। चना हुआ, मसूर हुआ, सभी मांग हम लोग करेंगे। न्यूनतम MSP पर माने किया जाए। और जैसे मक्का नहीं अभी बिहार यहाँ किना रहा है, नालंदा में सिर्फ धान गेहूं 2 ही चीज किनाता है। चुनाव तो जनता के ऊपर है, जनता जिसको चाहेगी उसको चुनेगी। वहीं कोनन पंचायत पैक्स से रविंद्र प्रसाद ने नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उन्होंने किसानों को उर्वरक और खाद की सुगम उपलब्धता की गारंटी दी है। उन्होंने कहा कि वह किसानों से संबंधित हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। कोनन पंचायत से क्या कुछ प्राथमिकता रहेगा सर इस बार? किसान को जितना अधिक से अधिक सुविधा होगा हम मुहैया करावेंगे। देखें जो संभव होगा करेंगे। इसमें बहुत चुनौतियाँ हैं। किसानों को मतलब धान अधिप्राप्ति में भी दिक्कत होती है। बीज मुहैया नहीं हो रहा है, किसानों का खाद नहीं मिल रहा है, ये सब समस्या है। ये सब समस्या को कोशिश करेंगे कि ख़त्म हो जाए। अध्यक्ष का इलेक्शन अभी पैक्स का होने जा रहा है। हम लोगों ने पिछले 3 बार से
अखिलेश्वर प्रसाद को जिताने का काम किया, मगर हमारे किसान भाइयों को बिल्कुल नीच हीन से देखा जाता है। वहीं पे जो बीज का मुहैया होता है, किसान का धान की खेती का धान लेने का होता है, आज तक जो किसानों से संपर्क नहीं करते या नहीं लेते हैं। इसलिए इस उम्मीद से मैं अपने करीबी साथी दोस्ती बहुत ही संघर्षशील और जुझारू रविंद्र प्रसाद यादव को हम लोगों ने जनता सभी मिलकर एक समाज के द्वारा उनको चुनौती का मौका दिया है और उम्मीद करते हैं कि हम लोग उनको साथ हैं और इस बार उनको जिता कर रहेंगे। अंदी पंचायत पैक्स से कुमार उमाशंकर प्रसाद ने नामांकन दाखिल करते हुए कहा कि नियम अनुसार धान अधिप्राप्ति के साथ साथ अन्य फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए वे सरकार से मांग करेंगे। धान अधिप्राप्ति को लेकर ये सोच रहे हैं हम लोग कि किसान से माने जो नियमानुसार खरीदा जाए किसान। नालंदा जिला ऐसा जिला है जहाँ की धान और गेहूं का ही खरीदारी हो रहा है, यहाँ तीसरा फसल का नहीं। तीसरा फसल के लिए ये है कि सांसद मंत्री महोदय से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि तीसरा फसल भी यहाँ लागू किया जाए। 5 साल पहले हम पैक्स अध्यक्ष वर्तमान थे तो खाद का भी लाइसेंस पैक्स में था, आज नहीं है तो हम नहीं कह सकते हैं कि किस कारण बस नहीं है। ये तो भाई हम कोशिश करेंगे कि खाद का लाइसेंस प्राप्त हो। वहीं मुर्गियाचक पंचायत से पैक्स अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने वाले माधव कुमार ने किसानों को बीज से लेकर बाजार तक की सुविधा उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताई। नालंदा जिला के अस्थामा प्रखंड के मुर्गियाचक पंचायत से हम नॉमिनेशन करवाए हैं अध्यक्ष पद के लिए। बीज से लेकर बाजार तक किसानों को बीज से लेकर बाजार मुहैया करवाने, उसके बीच में जितना भी फैसिलिटी किसानों को होता है हमको पूरा करवाने की मांग पर हम सब पैक्स का चुनाव लड़ रहे हैं और उसको पूरा करने की प्राथमिकता रहेगी। बिल्कुल धान अधिप्राप्ति में किसानों को 13 किलो 14 किलो 1 क्विंटल में काटा जाता है। हमारे पंचायत में यह जोरों पर होता है। हम उससे निपटेंगे। हम किसानों का धान जो उसका नमी होगा, मॉइस्चर होगा, उसके हिसाब से काटेंगे और जो एक्चुअल रेट होगा वो रेट पर लेंगे। बिल्कुल गेहूं चना विशेषकर हमारे क्षेत्र धान के लिए ज़्यादा, धान और गेहूं के लिए है तो दोनों फसल के लिए हम लोग करेंगे। कैला पंचायत पैक्स से विनोद यादव ने नामांकन करने के बाद किसानों की मदद को अपनी पहली प्राथमिकता बताया और खाद पानी की अच्छी व्यवस्था का वादा किया। सभी प्रत्याशियों ने जीत का दावा किया, जिससे प्रखंड कार्यालय परिसर समर्थकों के नारों और उत्साह से गूंजता रहा। के लिए अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन करवाए हैं। काम तो बढ़िया तरीके से करेंगे। खाद का मुद्दा है, इसमें धान उचित मूल्य पर लिया जाएगा, यही तो बात है इसमें, और तो विशेष है ही नहीं। अब तो उसमें कहे का मतलब है किसान अथी वाला पैसा आता ही नहीं है। हाँ, कालाबाजारी वाला तो है ही है। तो आप कैसे दूर करेंगे? जनता दूर कर देगा। हमको जिता दिया, जनता दूर हो जाएगा। वोटर से कोई अपील इसमें नहीं करते। जनता खुद जान रहा है कि इन्हें खाद मिला है और कुछ मैंने धान में कुछ ज़्यादा 16% 12% काट लेता है। यही सब बात है और कुछ बात नहीं। इसी सब ले करके जनता हमको बुलाया।